बृजमोहन जी बोलिए, आपको भी लगता है नरेंद्र मोदी आपके सबसे बड़े नेता को हराया जा सकता है, वो भी वाराणसी में, उनके गढ़ में? माणक जी, नरेंद्र मोदी साहब को तो कोई नहीं हरा सकता। देखिए, गणित की बात अभी चल रही थी, आनंद भाई गणित की बात कर रहे हैं, मैं भी गणित की अगर बात करूं तो जहां 65 से 68% वोट मिले हों जिस उम्मीदवार को, और जिनका टारगेट अभी 80% तक ले जाने का हो, तो वहां मैं सोचता हूं कि कोई भी अगर खड़ा होता है तो ये बहुत मुश्किल होगा कि उनको हराया जा सके। एक दूसरी बात यह कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर देश में जिस प्रकार का एक सकारात्मक वातावरण है, जिस प्रकार से मतदाता और लोग उनको पसंद करते हैं, उसकी तुलना में अगर मैं सोचूं कि कोई उनको सामने खड़ा होकर उनको हरा देगा, तो मुझे तो ये पूरी तौर से असंभव लगता है। पर ख्याल करने के लिए जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके मन में कोई ना कोई भावना तो रहती है, उनको ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे। मैंने तो कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कि गणित बताया कि हमको इतने हजार वोट मिल रहे हैं, तो उनको घर के भी वोट नहीं मिले। ऐसे भी कई उम्मीदवार हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस मामले में जो INDIA ने जो सोचा है, या जो बहन ममता बनर्जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं नहीं, मुझे लगता है कि शायद, बल्कि मुझे तो माणक जी दूसरी बात लगती है कि कहीं ममता जी आदरणीय मोदी जी के लिए और तो रास्ता साफ नहीं कर रही हैं और उनका परसेंटेज बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है ये सलाह देकर, और निश्चित रूप से ऐसे ही होने वाला है, इसमें मुझे कोई किसी प्रकार का कोई शक नहीं लगता। अब देखा आपसे पहले जो पैनलिस्ट बोले, सब कह रहे हैं, खासतौर से सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, संसद में देखिए क्या हो रहा है। देश में मैसेज इस बार यही गया है संसद सत्र से कि ये सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। 24 के चुनाव में पता चल जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं इस बार देखिए मोदी जी भी हारेंगे, पूर्व सांसद हो जाएंगे। माणक जी, मैं ठीक है, मैं कह रहा हूं ना कि अगर विपक्ष के लोग इस प्रकार की कामना करते हैं तो उनको करना चाहिए, इसमें गलत क्या है। लेकिन जवाब तो देश की जनता देगी, जवाब तो उस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता देंगे, और वो लगातार इस बात का जवाब दे रहे हैं। अभी आप ही ने आंकड़े बताए हैं और इन आंकड़ों में वृद्धि होती जा रही है। आप देखिए, जो 2019 का चुनाव था, इसमें 224 सीटें ऐसी थी जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी NDA के साथियों को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 224 सीटें 50% से ज्यादा थी। और जब ये विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि 67%, 60% वोट हमारे साथ है, उस समय वो भूल जाते हैं कि उड़ीसा में क्या हुआ, वो भूल जाते हैं आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है। इसके अलावा और ऐसे राज्य हैं जहां पर कि उनके वोट कभी भी INDI के साथ नहीं थे, उन वोटों का तो जिक्र करते ही नहीं है ये लोग। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल्पना करना, विचार करना, तो इस बार और कितनी अच्छा सीटें सोचना, NDA के लिए इसका हक और तो बीजेपी के लिए, और कितनी सीटें इस बार NDA के लिए? NDA तो हम लोग तो पूरी कल्पना करते हैं कि हम कम से कम 450 सीटें जीतेंगे। इसी के लिए कोशिश चल रही है, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से वो लगातार मेहनत करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने देश के सामने आने वाले 25 सालों का एक रोड मैप रखा है, आनंद दुबे 150 पे ला रहे हैं, भरपूर समर्थन देगी। आनंद दुबे 150 पे ला रहे हैं, 450 सीटों से, और आप 450 पे ले जा रहे हैं। अरे कहीं थोड़ा बीच में सेटल करिए ना। सारे सर्वे तो बता रहे हैं 300 के आसपास। नहीं, कैसे सेटल होगा? मैं सोचता हूं शायद इसको सेटल करने की स्थिति में कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। और आप देखिएगा रिजल्ट इसी प्रकार से आने। अभी देखिए जो 3 राज्यों के जो चुनाव हुए, उसमें किस प्रकार के दावे किए जा रहे थे, और उसमें वोटों का अंतर कितना आया है। मध्य प्रदेश में, जिसका कि अभी आनंद जी बोल रहे थे, मध्य प्रदेश में 9% वोटों का फर्क है। 9% वोट ज्यादा मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले। निश्चित रूप से कि कांग्रेस के वोट ज्यादा कम नहीं हुए, वो 40% पे ही रहे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पे इजाफा किया है, उसका सोल्यूशन क्या है? आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं। ओके, आनंद दुबे बोलिए। प्रयास हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं मानक जी, ना प्रोग्राम 2014 और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। अब 2024 आने वाला है, लोकप्रियता में 50% की गिरावट आ गई है। अगर वो 50% की कमी आ गई है तो वो सीधा मतदाता के हाथों से जाएगा। अगर 50% आप लोकप्रिय ही नहीं है तो आप कैसे 300 पार 400 पार कह सकते हैं? आपको यही कहना है कि अब की बार 150 पार। में जो गिरावट है आनंद दुबे, ये कहां आई, कौन से सर्वे में लाए हैं आप?
कौन सा ये सर्वे? जनता का जो सर्वे है, जो अच्छा। जनता जनार्दन जमीन पर रहती है, जो किसान और नौजवान है, जब वो आपस में चर्चा करता है कि भाई हर साल 2 करोड़ अच्छा, नौकरी ठीक है, मिल ठीक गई है, क्या? ओके। अरे नहीं मिली। ऑल राइट, अरे ओके, एक किसानों की सेकंड, आय सुनील दुगनी साजन, हो गई ओके क्या? ओके, 1 सेकंड, नहीं ओके, हुई। समझ गया, मैं समझ गया। सुनील साजन, 25 सीटें कांग्रेस को, 25 सीटें जेडीयू को।